हेलो एवरीवन, दिस इज साक्षी विश्नोई। वेलकम टू सोशल स्कूल। तो इस वीडियो में हम लोग जो हमारी क्लास 11th इकोनॉमिक्स है उसमें जो हमारी बुक है स्टैटिस्टिक्स फॉर इकोनॉमिक्स, उसका जो चैप्टर है कलेक्शन ऑफ डेटा, उसके डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन का पार्ट 5 देखने वाले हैं। इसके पहले जो पार्ट्स हम लोगों ने देखे हैं उसमें हम लोगों ने समझा है कि जो है कलेक्शन ऑफ डेटा क्या होता है, कैसे जो है डेटा को कलेक्ट किया जाता है, व्हाट आर वेरियस सोर्सेस, प्राइमरी डेटा को कलेक्ट करने के क्या वेरियस मेथड्स हैं, सेकेंडरी डेटा के सोर्सेस क्या होते हैं, ये हम लोग देख चुके हैं। अब सेकेंडरी डेटा में हम लोगों ने देखा कि कुछ पब्लिश्ड सोर्सेस होते हैं, कुछ अनपब्लिश्ड सोर्सेस होते हैं। उसके अंदर हम लोगों ने स्पेसिफिकली एक चीज देखी थी, दैट इज सेंसस एंड सैम्पलिंग। सेंसस एंड सैम्पलिंग को प्रीवियस वाले पार्ट्स में हम लोगों ने बहुत ही ब्रीफ में पढ़ा था, लेकिन ये जो टॉपिक है ना ये ब्रीफ वाला है नहीं, इन दी सेंस कि अगर आपने सेंसस और सैम्पलिंग को अगर डिटेल में नहीं पढ़ा तो वी वुड से कि आपका एक मेजर पोर्शन ऑफ जो चैप्टर है और मेजर पोर्शन ऑफ जो सिलेबस है वो छूट जाएगा। इसीलिए इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग डिटेल में पढ़ने वाले हैं कि सेंसस और सैम्पलिंग क्या होता है, ठीक है, इनके क्या वेरियस मेरिट्स डीमेरिट्स होते हैं, इन चीजों को हम लोग देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद द सेंसस मेथड। देखो सेंसस को कैसे याद रखना है आप लोगों को। सेंसस इज बेसिकली जब आप पूरी पॉपुलेशन को जो है ना एक एक बंदे को या आई वुड से कि एक एक पर्सन को क्या कर रहे हो, इन्वेस्टिगेट कर रहे हो, उससे इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हो, तो दैट इज बेसिकली सेंसस। ठीक है, यहाँ पर जो है ना ऐसा नहीं कि 10 लोग हैं, 10 में से हमने एक को उठा लिया कि अच्छा आप रिप्रेजेंटेटिव और उन 10 हमने ये मान लिया कि 10 लोगों को हमने इन्वेस्टिगेट कर लिया। नो, सेंसस इज बेसिकली अगर 10 लोग हैं तो 10 को आप जो है एक एक से क्या कर रहे हो, इन्वेस्टिगेट कर रहे हो, उनके ऊपर जो है पूरा इन्वेस्टिगेशन हो रहा है, दैट इज बेसिकली दी सेंसस। ठीक है, सेंसस अगर हम लोग देखें तो जो मोस्ट जो चीजें आप लोगों ने सुनी है दैट इज गवर्नमेंट जो है वो सेंसस कंडक्ट करवाती है। एवरी 10 ईयर्स में जो है ना ये सेंसस कंडक्ट किया जाता है, जिसमें बेसिकली हमें ये पता चलता है कि आपकी पॉपुलेशन कितनी है, पॉपुलेशन के जो वेरियस डेमोग्राफिक इंडिकेटर्स है वो कैसे हैं, कितने फीमेल, कितने मेल, कितने अडल्ट, कितने इन्फेंट्स, कितने चिल्ड्रन हैं, कितने जो है आपके यंग एज वाले लोग हैं। तो ये सारी चीजें जो है हमें सेंसस के थ्रू पता चलती है। तो जो एक बहुत ही जनरलाइज्ड मैनर में जो हम सेंसस को बोलते हैं वो यही है जो अभी अभी मैंने बोला। बट जब हम स्टैटिस्टिक्स में सेंसस की बात करते हैं ना तो सेंसस इज समथिंग कि आप लोगों का जो भी नेचर ऑफ स्टडी है, हम ये बोले कि आपकी जो भी पर्टिकुलर जो है ऑब्जेक्टिव ऑफ स्टडी है या आपका जो स्टैटिस्टिकल स्टडी है, अगर उसमें आपका जो भी पर्टिकुलर टारगेटेड ऑडियंस है, इफ अगर आप उस ऑडियंस के एक एक पर्सन से जो है ना इंफॉर्मेशन को अगर कलेक्ट करते हो तो उस पर्टिकुलर मेथड को हम सेंसस मेथड कहते हैं। ठीक है, आई गेस ये चीज क्लियर हो गई होगी। इसी से जो है हम लोग सैंपल पर जाएंगे। सेंसस में हम क्या कर रहे हैं कि पूरी पॉपुलेशन, ठीक है, एक एक पर्सन को जो है मतलब एक एक पर्सन से जो हम लोग इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं, एंड सैंपल इज व्हाट कि आपने इस पूरी पॉपुलेशन में से कुछ क्या ले लिए हैं, कुछ आपके सैंपल्स ले लिए और वी कैन से रिप्रेजेंटेटिव्स ले लिए। जब भी आप लोग स्टैटिस्टिक्स में पॉपुलेशन टर्म सुनोगे ना तो इसका मतलब ये नहीं कि अच्छा आपकी जो है आबादी कितनी है, That is not population according to statistics. Statistics के हिसाब से population वो पर्टिकुलर जो है ना आपके ऑडियंस रहेगी जिन पर हमें स्टडी करना है। जैसे कि फॉर एन एग्जाम्पल मान लो मुझे आपकी क्लास की जो है मतलब मुझे आपकी जो है क्लास में कोई एक पर्टिकुलर जो है स्टैटिस्टिकल इंक्वायरी करनी है, तो मेरे लिए पॉपुलेशन इज योर क्लास। ठीक है, तो बेसिकली पॉपुलेशन क्या है, वो पूरा एरिया अंडर स्टडी। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना, थोड़ा सा जो पॉपुलेशन आप जनरलाइज्ड मैनर में लेते हो उससे स्टैटिस्टिकल पॉपुलेशन की जो हम बात कर रहे हैं वो थोड़ी डिफरेंट है। ऑल राइट, आई गेस दिस थिंग इज क्लियर टू यू पीपल। नाउ आते हैं प्रॉपरली जो है इसकी जो एक प्रॉपर डेफिनेशन हो सकती है उस पर। तो सेंसस मेथड इज दैट मेथड इन विच data are collected covering every item of the universe or population relating to the problem under investigation। अब यहां पर एक और टर्म आया है दैट इज यूनिवर्स। यूनिवर्स का मतलब फिर से जनरलाइज नहीं जाना है,
पूरी वर्ल्ड या पूरी यूनिवर्स की, ऐसे हम बात नहीं कर रहे हैं। यूनिवर्स अकॉर्डिंग टू स्टैटिस्टिकल स्टडी क्या है कि जैसे कि फॉर एन एग्जाम्पल मान लो हम कोई स्टडी कर रहे हैं एंड वी आर लाइक, हमारी जो स्टडी है वो है इस पर्टिकुलर पार्ट में, ठीक है, JNK वाले पार्ट में, तो हमारे लिए यूनिवर्स क्या होगा, दिस पर्टिकुलर पार्ट, ठीक है, ये जो JNK वाला पार्ट है वो आपके लिए यूनिवर्स होगा। इसके अंदर जो सब है दे वुड बी योर पॉपुलेशन, ठीक है, तो यू कैन से कि ये आपकी पॉपुलेशन है या फिर ये आपका यूनिवर्स है, दोनों को आप इंटरचेंजेबली यूज कर सकते हो। तो जब आप JNK की एक एक जो है ना पर्टिकुलर पर्सन से जाकर अगर इंफॉर्मेशन ले रहे हो तो वो होगा आपका सेंसस मेथड, ठीक है। आई गेस दिस थिंग इज क्लियर कि हमारे लिए मतलब कि स्टैटिस्टिक्स के हिसाब से यूनिवर्स क्या होता है, पॉपुलेशन क्या होती है, ठीक है, एंड दिस इज बेसिकली आर एरिया अंडर इन्वेस्टिगेशन, ठीक है, तो ये जो पूरा एरिया है दैट इज आर यूनिवर्स, ठीक है। आई गेस दिस थिंग इज क्लियर, यूनिवर्स, पॉपुलेशन एंड सेंसस, व्हाट इज दिस, आई होप सो कि एक जनरलाइज जो इसका मतलब वो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। नाउ ये कहां पर सूटेबल, सेंसस मेथड जो है उसकी सूटेबिलिटी, दैट मींस आप कहां पर जो है सेंसस मेथड को यूज कर सकते हो। स्मॉल साइज ऑफ पॉपुलेशन, स्मॉल साइज ऑफ पॉपुलेशन क्यों बोल रहे हैं, हमने क्या समझा है कि सेंसस इज बेसिकली कि जितनी भी आपकी पॉपुलेशन है उन सब से आप लोग इंफॉर्मेशन को कलेक्ट कर रहे हो, ठीक है, तो अगर मान लो आपकी पॉपुलेशन पूरा इंडिया है तो यहां पर इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना बहुत ही लंबा काम हो जाएगा एंड बहुत ही भारी काम हो जाएगा अगर आप एक एक पर्टिकुलर पर्सन से इंफॉर्मेशन लोगे तो, राइट। इसकी जगह पर अगर हमारे पास में कोई छोटा एरिया है, जैसे कि मैंने बोला कि हम सिर्फ JNK को देख रहे हैं, ठीक है, तो वहां पर इट्स ओके अगर कंपेयर किया जाए तो इसके बदले में या इसके कंपैरिजन में दिस इज अ लॉट स्मॉलर थिंग, ठीक है, तो यहां पर आप सेंसस को यूज कर सकते हो। तो सेंसस इज पॉसिबल जब हमें क्या करना हो, जब हमारी जो स्टडी है वो स्मॉल एरिया पर हो। जैसे कि फॉर एन एग्जाम्पल अगर मैं आपकी सिर्फ आपकी क्लास की जो है ना कोई मुझे एक स्टडी करनी है, मुझे कुछ कंक्लूजन चाहिए, कुछ इंफॉर्मेशन चाहिए, तो अगर मैं सिर्फ आपकी क्लास पर कर रही हूँ तो आई कैन गो फॉर सेंसस कि हाँ मैं आपकी क्लास में जितने भी 30-40 स्टूडेंट्स हैं सबसे सेपरेटली जो है इंफॉर्मेशन को कलेक्ट कर रही हूँ। लेकिन ये चीज तब पॉसिबल नहीं होगी या वी वुड से कि तब जो है बहुत ही भारी सी हो जाएगी जब मैं बोलूं कि मैं पूरी स्कूल में जो है सेंसस मेथड को फॉलो करूंगी। दैट मीन्स मैं पूरी स्कूल में जितने भी स्टूडेंट्स हैं 4000, 5000, 6000 डिपेंडिंग ऑन दी स्कूल, तो मैं हर एक पर्टिकुलर स्टूडेंट से इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करूंगी। तो ये बहुत ही आई वुड से कि बहुत ही ज्यादा जो है ना वास्ट चीज हो जाएगी है, ठीक है। सो दिस इज द थिंग कि सेंसस कहां पर सुटेबल है, जहां पर आपका जो साइज ऑफ पॉपुलेशन है वो कम रहेगा। अब आप लोगों के पास में एक क्वेश्चन आएगा कि फिर मैम गवर्नमेंट जो है वो सेंसस क्यों अंडरटेक करती है, या हम जो बोलते हैं कि जो पॉपुलेशन एंड जो डेमोग्राफिक इंडिकेटर्स है ये फाइंड आउट करने के लिए हर 10 ईयर्स में जो है सेंसस क्यों कंडक्ट किया जाता है। तो देखो अब कुछ चीजें होती है जो कि एक्सेप्शंस में आती है, राइट, ये आप वही समझ लो कि वो उस मेथड का एक्सेप्शन ही है, ठीक है, इन दी सेंस कि ऑल्दो वी नो कि वहां पर जो साइज ऑफ पॉपुलेशन है दैट इज वेरी लार्ज, स्टिल उसका सब्स्टिट्यूट जो है वो इतना हमारे पास में नहीं है, ठीक है। अगर आप कोई रिप्रेजेंटेटिव को लोगे तो वो आपको उतनी करेक्ट इंफॉर्मेशन नहीं बता सकता है, ठीक है। इसीलिए क्या किया जाता है कि ऑल्दो वी नो कि हाँ ये जो है ये बहुत ही जो है ना वास्ट वर्क हो जाएगा, बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा, कॉस्ट भी बहुत लगेगा और जो है यहाँ पर परेशानियां भी ज्यादा आ सकती है, फिर भी सेंसस जो है वो कंडक्ट किया जाता है बिकॉज उसका सब्स्टिट्यूट नहीं है, ठीक है। तो जहां पर सब्स्टिट्यूट नहीं है यू कांट गो फॉर अनदर मेथड, लेकिन उस पर्टिकुलर मेथड के या वी वुड से कि उस पर्टिकुलर स्टडी के अलावा भी बहुत सारी स्टैटिस्टिकल स्टडीज होती है, ठीक है। तो जो दूसरी स्टैटिस्टिकल स्टडीज है वहां पर तो हम यही बोलेंगे कि अगर आपका साइज ऑफ पॉपुलेशन जो है वो स्मॉल है तो यू कैन गो फॉर योर सेंसस मेथड, अदरवाइज आप लोग सैम्पलिंग के लिए चले जाओ, ठीक है। देन वाइडली डाइवर्स आइटम्स इन द पॉपुलेशन, मान लो अगर आपकी पॉपुलेशन में बहुत ही डाइवर्स आइटम्स है, ठीक है, जैसे कि फॉर एन एग्जाम्पल हमें एक जो है क्या करना है स्टडी करनी है कि हमें स्टडी करनी है कि जो डिमांड है वो कितनी है, ठीक है।
किस चीज की डिमांड की बात कर रहे हैं हम लोग? तो वी आर डिमांडिंग लाइक कि फूड आइटम्स पर कितनी जो है डिमांड है, ठीक है। नाउ फूड आइटम्स में वी हैव वास्ट रेंज ऑफ फूड आइटम्स, ठीक है। तो अब उसको हमने एक होमोजीनियस उसमें तो डाल दिया कि ठीक है आपने जो है सिर्फ फूड आइटम्स ले लिया तो उसमें हम लोग ले सकते हैं। लेकिन अगर मैं बोल दूं कि मुझे सिर्फ और सिर्फ जो है डिमांड पता करनी है, कौन से गुड की डिमांड पता करनी है, वी डोंट नो, तो यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर हमें थोड़ा सा जो है सेंसेस मेथड की साइड जाना पड़ेगा, इन दी सेंस कि फिर जो है हम इसमें वेरियस इंडस्ट्रीज लेंगे कि अच्छा फूड इंडस्ट्री से कितना जो है आपको लाइक प्रोडक्शन हो रहा है, प्रोडक्शन के बेसिस पर आप डिमांड करोगे, ठीक है। सो अकॉर्डिंगली डिमांड को फाइंड आउट करना है, तो चलो ठीक है, फूड आइटम्स के लिए कितनी डिमांड है, ऑटोमोबाइल्स की कितनी डिमांड है, एफएमसीजीज की कितनी डिमांड है। एफएमसीजीज में भी वी हैव अ वाइड रेंज ऑफ आइटम्स, ठीक है, यू हैव लाइक वेरियस थिंग्स एफएमसीजीज में। तो उसके बाद में मेडिसिन की कितनी डिमांड है, कपड़ों की कितनी डिमांड है, फुटवेयर, एक्सेसरीज, तो वो बहुत सारे हो जाते हैं। तो उन सबको आपको स्पेसिफिकली लेना पड़ेगा अलग अलग को, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आपको जब ओवरऑल डिमांड बतानी है तो आप ऐसे थोड़ी ना बता दोगे कि अच्छा फूड आइटम्स की इतनी डिमांड है तो हमने ओवरऑल डिमांड ये बता दी, वो चीज नहीं हो सकती ना। यू हैव लाइक वेरियस टाइप्स ऑफ आइटम्स, तो आपको उन सारे आइटम्स को जो है इंक्लूड करना पड़ेगा। तो जब हमें बहुत सारे आइटम्स को इंक्लूड करना है तो अल्टीमेटली आपकी जो पॉपुलेशन है वो आ ही रही है, ठीक है। आपने एक एक इंडस्ट्री को ले लिया है, एक एक फर्म को नहीं लिया, लेकिन यू हैव टेकन द इंडस्ट्रीज, ठीक है। तो वो चीज जो है क्या हो जाती है आपके सेंसस मेथड में आती है कि अगर आपकी जो पॉपुलेशन है वो उसमें बहुत ही जो है डाइवर्स आइटम्स हो तो then requirement of intensive examination of different items, intensive examination of different items, that is कि हमें जो है बहुत ही विवुध से कि अंदर की बातें पता करनी है। अगर बिल्कुल जनरलाइज्ड मैनर में मैं बोलूं तो जैसे कि फॉर एन एग्जांपल जब सेंसस कंडक्ट करती है गवर्नमेंट पॉपुलेशन वाला, तो क्या वो सिर्फ और सिर्फ पॉपुलेशन को ही चेक करती है कि उनकी कंट्री की पॉपुलेशन कितनी है? नहीं, वो उसके साथ साथ में जो वेरियस और भी चीजें हैं रिलेटेड टू द पॉपुलेशन वो भी फाइंड आउट करती है। जैसे कि नंबर ऑफ फीमेल कितने हैं, नंबर ऑफ मेल कितने हैं, ठीक है, जेंडर इक्वालिटी वाली चीज हो गई। एम्प्लॉयमेंट कितना है कंट्री में, कितने जो है ना पावर्टी कितनी है, कितने एजुकेटेड लोग हैं जो कि अनएम्प्लॉयड हैं, ठीक है, हेल्थ कैसी है, एजुकेशन कैसी है, ये सब कुछ स्टडी किया जाता है। तो दिस इज इंटेंसिव स्टडी कि आप जो हो एक पर्टिकुलर मकसद से निकले हो लेकिन आपके साथ में बहुत सारे मकसद चल रहे हैं। दैट मीन्स आपको जो है सभी को इंक्लूड करना है, ऐसे नहीं कि किसी को एक्सक्लूड कर दे, नहीं, हमें जो है जेंडर भी देखना है कि किसका कितने जो है हमारे पास में मेल फीमेल्स या अदर्स वाला है, ठीक है। उसके बाद में आपको ये भी देखना है कि हेल्थ कैसी है लोगों की, ये भी देखना है कि कितने लोग एजुकेटेड हैं, ये भी देखना है कि कितने लोग अनएम्प्लॉयड हैं, हर एक चीज देखना है। तो दिस इज व्हाट कि हम सब कुछ इंक्लूड कर रहे हैं। तो जहां पर आपको बहुत ही इंक्लूसिव स्टडी करनी हो वहां पर आप सेंसस मेथड को यूज करते हो, ठीक है। हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी एंड रिलायबिलिटी, बहुत ही हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी और रिलायबिलिटी की आपको जरूरत है। देखो सैंपल कुछ भी बोलो सैंपल ही होता है, राइट। सैंपल से आप पूरी पॉपुलेशन को नहीं बता सकते हो, दिस इज समथिंग कि हाँ वो रिप्रेजेंटेटिव है। सिमिलर ट्रेड्स वाली चीज हम बोल सकते हैं कि जो हमने सैंपल उठाया है वो सिमिलर ट्रेड्स हमें पूरी पॉपुलेशन में देखने को मिल रहे हैं, लेकिन येट वहां पर ये तो नहीं बोलोगे एग्जैक्टली सैंपल जैसे सारे जो है ना वेरियस आइटम्स जो आपके पास में, राइट, उसमें डिफरेंसेस हो सकते हैं। जैसे कि फॉर एन एग्जांपल मैं आपकी क्लास में से एक जो है रिप्रेजेंटेटिव ले लूं, ठीक है, आपकी क्लास के जो मॉनिटर थे मैंने उनको उठाया, उनसे मैं इंफॉर्मेशन को कलेक्ट कर रही हूँ। नाउ नॉट एवरी वन ऑफ यू विल एग्री और विल डिसएग्री विथ योर मॉनिटर, ठीक है, किसी के अलग थॉट्स भी होंगे, लेकिन स्टिल मैंने जनरलाइज क्या ले लिया कि ठीक है जो एक ने बोला है उसी को हम लोग मान लेते हैं, क्योंकि हमारे पास में इतना टाइम नहीं कि हम एक एक पर्टिकुलर पर्सन से जो इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करें। तो यहाँ पर थोड़ी एक्यूरेसी से हमने खिलवाड़ की, ठीक है। तो वही चीज कि अगर आपको बहुत ही एक्यूरेट एंड रिलायबल डेटा चाहिए है तो आप सेंसस मेथड का यूज करें, ठीक है। सो दिस इज द सुटेबिलिटी ऑफ व्हाट, सुटेबिलिटी ऑफ सेंसस मेथड, ठीक है। देन इसके मेरिट्स क्या होते हैं, तो जैसे सुटेबिलिटी आई है उसी हिसाब से जो है इसके मेरिट्स भी हमें क्या होंगे, इसके मेरिट्स जो हमें मिलते जाएंगे। जैसे कि
रिलायबल एंड एक्यूरेट, ये इसकी सुटेबिलिटी में देखा। तो बस वही चीज कि आपको सेंसस मेथड के थ्रू बहुत ही रिलायबल एंड बहुत ही एक्यूरेट जो डेटा है वो मिलेगा। ठीक है, आप ऐसे आंख बंद करके भरोसा कर सकते हो, बिकॉज आपने एक एक पर्टिकुलर जो है ना यूनिट को या एक एक आइटम को जो है स्टडी किया है। ठीक है, तो ऑब्वियसली कि यहाँ पर जो है आप कंक्लूजन निकालोगे दैट वुड बी परफेक्टली एक्यूरेट एंड द रिलायबल वन। ठीक है, प्रोवाइडेड कि कोई भी पार्शियल नहीं है, ना तो इन्वेस्टिगेटर और ना ही जो रिस्पोंडेंट्स हैं वो। So results based on census method are accurate and highly reliable. This is because each and every item of population is studied. Then extensive information. So information collected through the census method is quite exhaustive and therefore more meaningful because all items of the यूनिवर्स आर एग्जामिन्ड। ठीक है, तो एक्सटेंसिव इंफॉर्मेशन आपको मिल रही है। ठीक है, यहाँ पर जो है आपको एक के साथ में बहुत सारी इंफॉर्मेशन भी मिलती है, और आपने जब पूरी की पूरी पॉपुलेशन को ही स्टडी कर डाला है तो बहुत ही जो है ना एक्यूरेट इंफॉर्मेशन जो है वो आप लोगों को मिल रही है। ठीक है, तो ये चीज भी इसका क्या है, एडवांटेज है। देन स्टडी ऑफ डाइवर्स कैरेक्टरिस्टिक्स, जो डाइवर्स कैरेक्टरिस्टिक्स है उसको आप स्टडी कर सकते हो। सैंपल में क्या होगा कि मान लो जैसे कि मैंने आपके मॉनिटर को उठाया, ठीक है, मैंने तो उनसे इंफॉर्मेशन ले ली, लेकिन एवरी पर्सन हैव डिफरेंट माइंडसेट। ठीक है, एवरी पर्सन की सुटेबिलिटी इज डिफरेंट। मान लो मैंने पूछा कि क्लास किस टाइम पर लगाना सही है, आपके मॉनिटर ने बोल दिया शाम को लगाना सही है, लेकिन देर आर पीपल जो कि शाम को रेडी नहीं होते हैं। ठीक है, उन्हें शाम को जो है ट्रैफिक की दिक्कत है, तो ये है तो वो है, तो वेरियस थिंग्स, उन्हें मॉर्निंग ही पसंद है। तो डाइवर्स कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। ठीक है, तो डाइवर्स कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो सैम्पलिंग के थ्रू जो है वो स्टडी नहीं किया जा सकता है, लेकिन वो किसके थ्रू स्टडी हो सकता है, आपके सेंसस के थ्रू। ठीक है, सेंसस जो है वो प्रॉपर्ली क्या करेगा, एक एक पर्टिकुलर यूनिट को स्टडी कर रहा है, तो वहां पर जो है आप जो वेरियस डाइवर्स कैरेक्टरिस्टिक्स है, जो आपके आइटम्स डिफरेंट है, उन सभी को आप जो है बहुत ही इजीली स्टडी कर सकते हो। ठीक है, देन स्टडी ऑफ कॉम्प्लेक्स इन्वेस्टिगेशन, कोई कॉम्प्लेक्स इन्वेस्टिगेशन है, बहुत ही उलझा हुआ इन्वेस्टिगेशन है, तो उसको आप सेंसस मेथड के थ्रू जो है उस पर डेटा निकाल सकते हो, इंफॉर्मेशन ले सकते हो, बिकॉज यू आर गोइंग टू स्टडी ईच एंड एवरी यूनिट ऑफ योर यूनिवर्स। ठीक है, तो वहां पर जो भी एक कॉम्प्लेक्सिटी है वो क्लियर आउट हो सकती है। जैसे कि फॉर एन एग्जाम्पल, कई बार क्या होता है, जैसे कि मान लो कि 3 या 4 जो है ना फ्रेंड्स का ग्रुप है। ठीक है, 4 फ्रेंड्स का ग्रुप है, दो एक साइड हो गए, 2 एक साइड हो गए, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो गई है, कुछ भी ऐसा कुछ नहीं हुआ आप लोगों के बीच में बहुत ही भारी काम, लेकिन कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो गई, उसके चलते हुए अब आप लोगों के बीच में बहुत ऐसा हो गया कि यार वो तो ऐसा है, वो तो वैसा है, वो बात नहीं कर रही है, वो बात नहीं कर रहा है। ठीक है, इस टाइप से। अब अकॉर्डिंगली अगर मान लो यहाँ पर कोई आता है, ठीक है, कि चलो ठीक है, हम आपकी जो भी ये जो है ना फाइटिंग वाइटिंग जो भी है उसको थोड़ा क्या कर देते हैं, ठीक कर देते हैं, ये आपका जो है सुलह कर देते हैं आप दोनों मतलब चारों के बीच में। ऑल राइट, तो अब जो भी पर्सन आएगा ये सब कुछ करवाने के लिए, जो भी मीडिएटर बनेगा आपके बीच का, he or she will be studying all of you। ठीक है, अगर मान लो चारों को नहीं समझा, सिर्फ ऐसे ही जो ना एक ने कुछ बोला इधर से, एक ने कुछ बोला, बात खत्म, तो फिर वापस वही दिक्कत कि पता नहीं क्या हो गया। ठीक है, तो अगर चारों को समझा जाए, चारों की बात सुनी जाए और फिर जो है कुछ कंक्लूजन निकाला जाएगा, तो ये जो कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है ये क्या हो सकती है, ये क्लियर आउट हो सकती है। राइट, तो मेरी आई वुड से कि अगर मैं आप लोगों के ये जो 4 लोग हैं उनके फ्रेंड्स, उन जो 4 फ्रेंड्स हैं उनके बीच में मान लो आई एम द मीडिएटर, या मैं जो हूं आपकी ये सारी चीजों को ठीक करवा रही हूं, तो मेरे लिए जो पॉपुलेशन है होगी वो क्या है, दिस 4, और मैं चारों को स्टडी कर रही हूँ, मैंने सबको समझा कि अच्छा इसने क्या बोला, ए पर्सन ने क्या बोला, बी ने क्या बोला, सी ने क्या बोला, डी ने क्या बोला। उसके बाद में मुझे समझ में आया कि अरे बच्चे हैं, कुछ नहीं, मिसअंडरस्टैंडिंग के पीछे ऐसे जो है ना मुंह फुला के बैठे एक दूसरे से। देन मैंने ये सारी चीजें आप लोगों में सॉर्ट आउट किया, आपने बोला नहीं मैडम ऐसा नहीं, वैसा नहीं, वैसा नहीं, वैसा नहीं, फिर धीरे धीरे हम लोग क्या है, एक कॉन्सेंसस पर आए। ठीक है, सो अकॉर्डिंगली क्योंकि मैंने सभी को स्टडी किया है, तो इस कॉम्प्लेक्स सिचुएशन को हमने सॉर्ट आउट कर लिया। अगर मान लो मैं सभी को स्टडी नहीं करती, मैं सिर्फ एक पर्सन की बात सुन लेती, मैम उसने ये बोला था, ठीक है
ठीक है, वही बोला होगा उसने, नहीं उसने गलत बोला, मैंने बोल दिया आपको नहीं उसने गलत बोला, मत बात करो उससे। अब मैंने उसका वही नहीं सुना कि उसने बोला नहीं बोला ये चीजें, तो ये कॉम्प्लेक्सिटी क्लियर आउट नहीं होगी। तो सैम्पलिंग में ये चीज पॉसिबल है कि आपने सिर्फ एक पर्सन को उठाया, जैसे कि मान लो मैंने 4 में से एक को उठा लिया, मतलब मैंने एक को जो है एक सैंपल समझ लिया कि ठीक है मैं सिर्फ इसके हिसाब से देख लूंगी क्या चीजें हुई है, तो कॉम्प्लेक्स सिचुएशन ठीक नहीं होती। लेकिन इफ आई हैव डन अ सेंसस वाली चीज, तो यहाँ पर कॉम्प्लेक्स जो कंडीशंस है वो क्या हो सकती है, वो ठीक हो सकती है। ठीक है, सो दिस इज द थिंग कि जो आपका सेंसेस है वो कॉम्प्लेक्स इन्वेस्टिगेशंस को स्टडी कर सकता है। ठीक है, सो व्हेन आइटम्स इन द यूनिवर्स आर ऑफ कॉम्प्लेक्स नेचर एंड इट इज नेसेसरी टू स्टडी ईच आइटम, only census method can produce the desired results. Data on country's population are collected by this method. ठीक है, population को study करना is also complex thing, कोई easy चीज नहीं है, that is a very complex thing. ठीक है, तो accordingly जो है उसके लिए हम लोग census method को ही यूज करते हैं। जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि census का कोई भी जो है ना आपके पास में substitute नहीं है to collect information on population. ठीक है, देन इनडायरेक्ट इन्वेस्टिगेशन, सेंसस के थ्रू आप डायरेक्ट इन्वेस्टिगेशन तो कर ही रहे हो जो कि दिख रहा है सभी को, लेकिन इनडायरेक्ट इंफॉर्मेशन या इनडायरेक्ट इन्वेस्टिगेशन भी होता है। जैसे कि जब सेंसस कंडक्ट करती है गवर्नमेंट, ठीक है, वो ये थोड़ी ना बोलते हैं, मतलब जो भी इन्वेस्टिगेटर आएंगे वो ये थोड़ी ना बोलेंगे कि हमें ये पता करना है कि एम्प्लॉयमेंट कितना है, वो सीधा ये बोलते हैं कि हम लोग सेंसस वेंसस कलेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो अकॉर्डिंगली दे विल बी आस्किंग यू सम क्वेश्चंस। तो जो एक जनरलाइज देखा जाता है, जो एक जनरल जो लेमैन होता है उसके हिसाब से सेंसस इज समथिंग जो कि पॉपुलेशन कितनी है कंट्री में उसको पता करने के लिए होता है। लेकिन सेंसस इज समथिंग जो पॉपुलेशन के साथ साथ में जो वेरियस डेमोग्राफिक इंडिकेटर्स हैं उन सभी को स्टडी करता है। तो ये सब कुछ क्या है, दिस इज इनडायरेक्ट इंफॉर्मेशन। ठीक है, so census method can be successfully used in the indirect investigations relating to unemployment, poverty, corruption, etc. ठीक है, तो इन सब में जो है आपका जो सेंसस है वो यूज हो सकता है, और वी कैन से कि सेंसस के थ्रू हम इनडायरेक्ट इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं। ठीक है, देन इसके डीमेरिट्स क्या है, ऑब्वियसली मेरिट्स हैं तो डीमेरिट्स तो होने ही है। तो डीमेरिट्स क्या है, इट इज कॉस्टली, बहुत ही जनरलाइज्ड एंड वी वुड से कि बहुत ही सिंपल सी ये चीज है कि यस इट विल बी कॉस्टली। ठीक है, सो सेंसस मेथड इज वेरी कॉस्टली एंड देयरफॉर जनरली नॉट यूज्ड फॉर ऑर्डिनरी इन्वेस्टिगेशंस। Only the government of some big institutions can afford to use this method and that too for specific purpose only. ठीक है, सेंसस मेथड जो है वो ऐसे ही मतलब कोई भी उठकर नहीं इसको फॉलो करता है, बिकॉज इट इज वेरी कॉस्टली। अगर आपको पूरी की पूरी पॉपुलेशन को स्टडी करना है, ठीक है, इफ योर पॉपुलेशन इज वेरी वास्ट, तो अगर आपको उस पॉपुलेशन को स्टडी करना है तो आपको उतने इन्वेस्टिगेटर्स भी लगेंगे। ठीक है, एक पर्सन जाकर तो कब तक करेगा, सालों लग जाएंगे, तो उतने इन्वेस्टिगेटर्स भी लगेंगे, उतना जो है ना उनका ट्रेवलिंग, उतना जो है उनका लाइक वी वुड से कि उनके वेजेस, उनका ट्रेवलिंग और भी जो वेरियस आप लोगों के कॉस्ट है वो सब कुछ जो है वो इंक्लूड होगा। ठीक है, सो अकॉर्डिंगली इट इज अ वेरी कॉस्टली, टाइम कंज्यूमिंग है, ऑल्सो इकोनॉमिकली कॉस्टली है, दैट इज जो वी वुड से कि फिनेंशियली जैसे हम लोग बोलेंगे उसे। ठीक है, देन लार्ज मैन पावर, सेंसस में बहुत ज्यादा लार्ज मैन पावर की हमें जरूरत है। ठीक है, सो सेंसस मेथड रिक्वायर्स लार्ज मैन पावर, दैट इज एन्यूमरेटर्स। ट्रेनिंग ऑफ लार्ज नंबर ऑफ एन्यूमरेटर्स बिकम्स एसेंशियल विच इज वेरी डिफिकल्ट प्रोसेस। इतने सारे एन्यूमरेटर्स की ट्रेनिंग करना बहुत ही ज्यादा जो है एसेंशियल होगा। ऑब्वियसली अगर आप किसी को इन्वेस्टिगेशन करने भेज रहे हो तो ऐसी थोड़ी ना कि अच्छा चलो आप अच्छा लग रहे हो, लग रहा है कि आप पूछ लोगे लोगों से, इन्फॉर्मेशन ले लोगे, आपको उठा और भेज दिया, ऐसा नहीं होता है। योर इन्वेस्टिगेटर्स, योर एन्यूमरेटर्स हैव टू बी वेरी 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 वेल ट्रेन्ड। ठीक है, अदरवाइज कोई मतलब नहीं है आपकी स्टडी का। ठीक है, तो प्रॉपर उन्हें ट्रेनिंग प्रोवाइड करना इज ऑल्सो अ डिफिकल्ट थिंग। ठीक है, अगेन ट्रेनिंग में ये कॉस्ट लगेगा, कोई भी फ्री ऑफ कॉस्ट तो कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, तो इन सब में जो है ना बहुत ज्यादा वी वुड से कि मैन पावर की जरूरत एंड कॉस्टलियर जो है ना ये सब बनता जाता है।
नॉट सुटेबल फॉर लार्ज इन्वेस्टिगेशन, ये इसका डीमेरिट बन जाता है। अगेन क्यों नहीं है, तो बिकॉज ऑफ दीज थिंग्स, ठीक है। So if the universe comprises a large number of items, then it may not be possible to cover each and every item. Census method becomes practically inoperative in such situations, ठीक है। देन आते हैं सिंपल मेथड पे। सेंसेस हम लोगों ने समझ लिया है, आई होप सो सेंसेस आप लोगों को अच्छे से क्लियर आउट भी हो गया है। नाउ कम्स टू सैंपल मेथड। देखो सैंपल को कलेक्ट करने के ना वेरियस मेथड्स होते हैं। वो वेरियस मेथड्स कुछ हमारे पास में लाइक वी वुड से कि 4, 5, 6 समथिंग है, तो उसको इस पर्टिकुलर वीडियो में इंक्लूड करना इज नॉट पॉसिबल। तो जो मेथड्स ऑफ सैम्पलिंग है वो हम अपने नेक्स्ट वाले लेक्चर में देखेंगे। यहाँ पर हम लोग सैम्पलिंग का मतलब समझने वाले हैं, ठीक है, कि बेसिकली सैम्पलिंग होता क्या है। अब सेंसस में हमने क्या देखा कि पूरा का पूरा पॉपुलेशन को हम स्टडी कर रहे हैं। सैम्पलिंग इज बेसिकली कि उस पॉपुलेशन में से आप कुछ रिप्रेजेंटेटिव्स ले लो एंड वो रिप्रेजेंटेटिव्स को आप स्टडी करो, उनसे इंफॉर्मेशन आप कलेक्ट करो, और वो जो रिप्रेजेंटेटिव्स है दैट इज बेसिकली सैंपल, ठीक है। जब हमारा लाइक कोई भी काइंड ऑफ ब्लड टेस्ट करना हो तो क्या बॉडी से पूरा ब्लड निकालते हैं? नहीं, इस पूरे ब्लड में से कुछ ब्लड निकाला जाता है, कुछ परसेंटेज ऑफ, ठीक है, उसे जो है क्या बोलते हैं हम लोग, सैंपल ही बोलते हैं। तो वो सैंपल हमारे ब्लड से कलेक्ट किया जाता है एंड उस पर जो है टेस्ट किया जाता है। सो अकॉर्डिंगली सेम थिंग कि पूरी जो पॉपुलेशन है उसमें से कुछ रिप्रेजेंटेटिव्स हम लोग लेंगे एंड दे वुड बी आवर सैंपल्स, ठीक है। So sample method is that method in which data is collected about the sample on a group of items taken from the population for examination and conclusions are drawn on their basis, ठीक है। तो सैम्पलिंग क्या है? सैम्पलिंग एक ऐसा मेथड है जिसमें कि डेटा कलेक्ट किया जाता है about the sample on a group of items, ठीक है। हम जो है एक सैंपल ले लिया हमने, एक ग्रुप ऑफ जो है आइटम्स हम लोगों ने कलेक्ट कर लिया है, ये हमारे सैंपल बने। अब हम इन पर स्टडी करेंगे और हम स्टडी के बाद में जो भी कंक्लूजन्स निकलेगा हम क्या बोलेंगे कि ये इस पर्टिकुलर पॉपुलेशन को स्टडी करके हमारे पास में ये कंक्लूजन्स निकले हैं। फिर हम ये नहीं बोलेंगे कि इन 4 को हमने स्टडी किया, वी वुड से कि हमारी जो स्टडी है अकॉर्डिंग टू दैट इन बाय दिस पर्टिकुलर पॉपुलेशन हमें क्या क्या चीजें देखने को मिली है, ठीक है। दिस इज बेसिकली व्हाट योर सैंपल। What is its suitability? कहाँ पर जो है आपका सैंपल सुटेबल होता है? जहां पर साइज ऑफ पॉपुलेशन कैसा हो, बहुत ही लार्ज, ठीक है। तो लार्ज पॉपुलेशन अगर साइज है तो वहां पर आप एक एक यूनिट को स्टडी नहीं कर सकते हो, लेकिन व्हाट वी कैन डू कि हम कुछ रिप्रेजेंटेटिव्स ले लेंगे, ठीक है, तो हम उन्हें स्टडी करने वाले हैं। Then very high degree of accuracy is not needed as compared to census method। जो आपका सैम्पलिंग मेथड होता है उसमें इतनी इतनी जो है एक्यूरेसी नहीं होती है। जब भी आप किसी का भी मेरिट या डीमेरिट बताते हो ना तो आप कंपेयर करके बताते हो, जैसे कि हम सैम्पलिंग के मेरिट्स बताएंगे या उसकी सुटेबिलिटी बताएंगे तो वो सेंसस से हम लोग कंपेयर करके बता रहे हैं, ठीक है। तो उसी के बेसिस पर हम मेरिट्स डीमेरिट्स बता सकते हैं। ऐसे ही जो है ना नहीं होता है कि हवा में तीर नहीं छोड़ना होता है हमें, ठीक है। तो सेंसस में जितनी हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी आपको मिलती है उतनी हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी आपको सैम्पलिंग में नहीं मिलती है। इसका एग्जाम्पल मैं ऑलरेडी आप लोगों को दे चुकी हूँ कि आपके मॉनिटर के जो थॉट्स हैं उसकी वही सेम थॉट्स आपके हो, दैट इज नॉट लाइक कंपल्सरी, ठीक है। देन इंटेंसिव एग्जामिनेशन ऑफ डाइवर्स आइटम्स इज नॉट रिक्वायर्ड। हमें जो है ये जो वेरियस डाइवर्स आइटम्स है उनका इंटेंसिव एग्जामिनेशन की जरूरत ना हो, ठीक है। दैट मीन्स जो है जब हमें इंटेंसिव एग्जामिनेशन करना ना, दैट मीन्स हमें बहुत ही जो है ना छोटी छोटी चीजों को अगर पढ़ना हो तो हम क्या करते हैं, हम सेंसस मेथड का यूज करते हैं क्योंकि वो उसी के थ्रू पॉसिबल है। लेकिन सैम्पलिंग में क्या है, सैम्पलिंग में जो है आप इंटेंसिव एग्जामिनेशन उतना नहीं कर सकते हो। रीजन बीइंग कि आप पूरी पॉपुलेशन को स्टडी नहीं कर रहे हो, आप सिर्फ और सिर्फ जो है कुछ यूनिट्स या कुछ आइटम्स को स्टडी कर रहे हो, ठीक है। देन व्हेन डिफरेंट यूनिट्स ऑफ द यूनिवर्स आर ब्रॉडली सिमिलर टू ईच अदर। देखो सैंपल कहां पर जो है पॉसिबल है या सैंपल जो है वो आप कहां पर जो है प्रॉपर्ली यूज कर सकते हो, जहां पर आपकी पॉपुलेशन जो है ना वो थोड़ी सिमिलर हो, थोड़े सिमिलर ट्रेट्स हो। अगर हेट्रोजीनियस पॉपुलेशन होगी, अगर ऐसी पॉपुलेशन होगी जो कि बहुत ही डाइवर्स है तो वहां पर सैम्पलिंग उतनी पॉसिबल नहीं हो पाएगी, ठीक है। जैसे कि फॉर एन एग्जाम्पल मान लो हमें जो है ईटिंग पैटर्न्स जो है वो आइडेंटिफाई करने हैं या वो देखने हैं।
ओके, इतना बोला है, ठीक है, लेकिन किसके ईटिंग पैटर्न्स? देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म, तो आप किसके ईटिंग पैटर्न्स की बात कर रहे हो? मैंने बोला है कि मुझे जो है ह्यूमंस का भी देखना है, आई वॉन्ट टू सी ऑफ एनिमल्स ऑल्सो, ठीक है, उसमें भी एक्वेटिक, हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स, सब, ठीक है। तो यहाँ पर हमारी जो पॉपुलेशन है वो कैसी हो गई है? बहुत ही डाइवर्स हो गई है। अब अगर मान लो मैं सैंपल ले लूं एक ह्यूमन को, तो क्या ह्यूमन के सैंपल से मैं किसी जो है हर्बीवोर या किसी कार्निवोर का जो है ईटिंग पैटर्न बता सकती हूँ? नहीं बता सकती। अगेन इफ वी गो इन लाइक दैट पर्टिकुलर सेक्शन, तो वहां पर भी अलग अलग एनिमल्स के, अलग अलग ऑर्गेनिज्म के अलग अलग ईटिंग पैटर्न्स है, चाहे वो हर्बीवोर में ही क्यों नहीं आ रहे हैं, चाहे वो कार्निवोर्स में ही क्यों ना आ रहे हैं, चाहे वो ओमनिवोर्स में ही क्यों ना आ रहे हैं, ठीक है। लेकिन क्या है कि उनके क्या है, अलग अलग जो है पैटर्न है। अगेन इफ यू कम टू ह्यूमंस, तो ह्यूमंस में भी अलग अलग पैटर्न है। बूढ़े लोगों का जो है खाने की आदत या हैबिट अलग होती है, यंग जो जनरेशन है उसकी अलग है, ठीक है। अभी की जो अपकमिंग जनरेशन है उसकी अलग है, उन्हें जो है फास्ट फूड ज्यादा चाहिए एज कंपेयर टू हेल्दी फूड। तो यहाँ पर आपकी पॉपुलेशन बहुत डाइवर्स हो गई है। अब इसमें से अगर आप सैंपल लोगे तो आप कितने सैंपल लोगे और कहाँ कहाँ पर कैसे कैसे स्टडी करोगे, क्योंकि आपको जो है फिर बहुत ज्यादा यहाँ पर जो है ना हमारा जो लाइक डेटा आने वाला है वो वी वुड से कि बहुत ज्यादा डाइसी हो सकता है, ठीक है। सो अकॉर्डिंगली जहां पर बहुत ही ज्यादा डाइवर्स पॉपुलेशन हो वहां पर आप जो है आपके सैम्पलिंग को यूज नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो ये चीज आप लोगों को पता होनी चाहिए, दैट इज कि हम लोग जो है उस पर्टिकुलर एरियाज में सैम्पलिंग को यूज करते हैं जहां पर हमारे पास में सिमिलैरिटी हो डिफरेंट यूनिट्स में, ठीक है। नाउ फैक्टर्स अफेक्टिंग साइज ऑफ सैंपल, आपका साइज ऑफ सैंपल कितना होगा, कितना जो है आप लार्ज साइज ऑफ सैंपल रखोगे, कितना स्मॉल साइज ऑफ सैंपल रहेगा, ये किस चीज पर डिपेंड करता है, किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है? साइज ऑफ पॉपुलेशन। देखो बहुत ही सिंपल चीज है, अगर आपकी पॉपुलेशन का साइज कम है तो आपके सैंपल का साइज वुड बी कम। इफ अगर आपकी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है या पॉपुलेशन का साइज बहुत बड़ा है तो आपको आपके सैंपल का साइज भी जो है उस हिसाब से रखना पड़ेगा, बिकॉज सिंपल थिंग है कि 1 लाख पॉपुलेशन, ठीक है, 1 लाख यूनिट्स ऑफ पॉपुलेशन को एक यूनिट ऑफ सैंपल रिप्रेजेंट नहीं कर सकता है, लेकिन 10 यूनिट्स ऑफ जो पॉपुलेशन है उसको एक यूनिट ऑफ सैंपल रिप्रेजेंट कर सकता है। तो अकॉर्डिंगली आपके साइज ऑफ पॉपुलेशन के हिसाब से जो है आपको आपका साइज ऑफ सैंपल रखना रहेगा, ठीक है। सो इन केस ऑफ लार्ज साइज ऑफ पॉपुलेशन सैंपल साइज वुड बी बिगर और वाइस वर्सा। डिग्री ऑफ एक्यूरेसी डिजायर्ड, अगर आपको ज्यादा एक्यूरेसी चाहिए तो आपका सैंपल साइज ज्यादा होना चाहिए, दैट मींस लार्ज होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि जितने ज्यादा लोगों को आप जो है ना, जितने ज्यादा लोगों से आप इंफॉर्मेशन लोगे उतनी ज्यादा वो एक्यूरेट बनेगी। तो जितना जो है एक्यूरेसी रिक्वायर्ड, जितनी ज्यादा एक्यूरेसी रिक्वायर्ड उतना ही लार्ज हमारा पॉपुलेशन का साइज। इफ अगर आपकी एक्यूरेसी रिक्वायरमेंट इतनी नहीं है, ठीक है, तो आपका साइज ऑफ पॉपुलेशन कम हो सकता है। होमोजेनिटी और हेट्रोजेनिटी, अगर होमोजीनियस पॉपुलेशन है तो आपका सैंपल का साइज वुड बी स्मॉल। होमोजीनियस ही तो है, आप 10 लो या आप 2 सैंपल्स लो, बात तो एक ही होनी है। होमोजेनिटी दैट मीन सिमिलर चीज है, ठीक है, सेम चीज है। तो अकॉर्डिंगली अगर होमोजीनियस पॉपुलेशन है तो आपका सैंपल साइज कैन बी स्मॉल, लेकिन अगर हेट्रोजीनियस है आपकी पॉपुलेशन, ठीक है, तो आपका जो सैंपल साइज है दैट नीड टू बी लार्ज, क्योंकि अगर आपने लार्ज सैंपल साइज नहीं रखा है इन हेट्रोजीनियस पॉपुलेशन तो आपकी जो है ना जो डेटा आपको मिलने वाला है वो उतना एक्यूरेट नहीं होगा, ठीक है, और आप उस पर उतना रिलाय नहीं कर पाओगे। So in case the population consists of homogeneous units, a small sample will serve the purpose. On the other hand, if the population consists of heterogeneous units, a large sample is required. ठीक है? Then nature of study. तो आपकी nature of study कैसी है? तो in case of intensive and continuous study, a small sample is quite appropriate. In the case of unrepeated and extensive study, it may be necessary to take a larger sample size. ठीक है, अगर continuous basis पर आप कोई study करते हो तो आपका small sample size भी चलेगा, क्योंकि आपको जो है डेली बेसिस पर या रूटीन बेसिस पर इंफॉर्मेशन एंड ऑल मिल रही है। लेकिन अगर मान लो आपका जो स्टडी है वो अनरिपीटेड है, आपने बस एक ही बार स्टडी करनी है, तो फिर थोड़ा लार्ज सैंपल साइज रखो, क्योंकि आपके पास में चांसेस नहीं है कि इन फ्यूचर जो है आपको
जो है ना आपकी जो चीजें हैं वो बदल सके, आपकी जो पर्टिकुलर डेटा आपने कलेक्ट किया है वो थोड़ा और परफेक्ट बन सके, ठीक है। रिस्पॉन्डेंस नेचर, रिस्पॉन्डेंस कैसे हैं दैट ऑल्सो डिपेंड्स। तो इफ इट इज सीन दैट अ लार्ज नंबर ऑफ रिस्पॉन्डेंट्स विल नॉट कोऑपरेट देन लार्जर सैंपल शुड बी सिलेक्टेड। अगर आपको लग रहा है कि आपके जो रिस्पॉन्डेंट्स है वो आपके साथ में कोऑपरेट नहीं करेंगे तो लार्ज सैंपल जो है वो आपको मेंटेन करना है। अगर इफ यू आर लाइक दिस कि हाँ रिस्पॉन्डेंट्स जो है वो हमारे साथ में प्रॉपर्ली कोऑपरेट करेंगे, वो आंसर्स देंगे, वो इन्फॉर्मेशंस जो है वो हमें प्रोवाइड करेंगे, तो स्मॉल सैंपल भी हमारे चल जाएगा, ठीक है। सो दीज वर वेरियस फैक्टर्स जो कि अफेक्ट करते हैं आपके सैंपल साइज को। आपको कितना जो है आपका सैंपल साइज रखना है वो उन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, ठीक है। नाउ कम्स टू व्हाट आर द मेरिट्स ऑफ सैम्पलिंग। सैम्पलिंग के एडवांटेजेस क्या है बेसिकली। So it is economical, that is sample method of investigation is economical because only some units of population are studied, ठीक है। तो आपका जो सैम्पलिंग है वो क्या है, वो इकोनॉमिकल है एज कंपेयर टू सेंसस। टाइम सेविंग है, ऑब्वियसली आप सेंसस में पूरी पॉपुलेशन को स्टडी कर रहे हो, सैम्पलिंग में आप सिर्फ कुछ यूनिट्स को स्टडी कर रहे हो, तो ये क्या है, ये टाइम सेविंग है आप लोगों के लिए। आइडेंटिफिकेशन ऑफ एरर, यहां पर आप एरर को आइडेंटिफाई कर सकते हो क्योंकि यहाँ पर आपने कम लोगों को स्टडी किया है ना, आपने सिर्फ सैंपल को स्टडी किया है, तो आप फिर से एक बार देख सकते हो कि कहां पर एरर अराइज हुआ है। लेकिन सेंसस में इस चीज को फाइंड आउट करना बहुत मुश्किल हो जाएगा कि भैया इतनी पूरी पॉपुलेशन को ऑलरेडी हमने स्टडी किया, अब उसके बाद में आप बोल रहे हो कि कहीं पर एरर आए और उस एरर को फाइंड आउट करो, नहीं होगा। यही जो है पर्टिकुलर आंसर आपको मिलेगा कि अब इतनी पॉपुलेशन में से कहीं अगर कुछ एरर आ गया है तो थोड़ा बहुत चलता है, जाने दो। लेकिन ये चीज सैंपल में पॉसिबल है कि आप एरर को आइडेंटिफाई कर सकते हो बिकॉज आपका जो स्टडी का जो नेचर है दैट इज व्हाट स्मॉल, ठीक है। सो बिकॉज ऑफ लिमिटेड नंबर ऑफ आइटम्स आर कवर्ड, एरर्स कैन बी इजीली आइडेंटिफाइड। टू दैट एक्सटेंट सैम्पलिंग मेथड शोज बेटर एक्यूरेसी, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर एक्सटेंट में हम लोग बोलेंगे कि हाँ सैम्पलिंग में एक्यूरेसी ज्यादा है, सिर्फ इसमें हम लोग बोल रहे हैं क्योंकि यहाँ पर हम एरर वगैरह को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ठीक है। देन लार्ज इन्वेस्टिगेशंस, जो सैम्पलिंग है वो आप लार्ज इन्वेस्टिगेशंस में बिल्कुल इसको फॉलो कर सकते हो, ठीक है। बिकॉज यहाँ पर जो है लाइक ये चीज तो हमने देखी है कि जहां पर आपका स्टडी जो है वो अगर लार्ज स्केल पर है तो आप किसको यूज कर सकते हो, आपके सैम्पलिंग को यूज कर सकते हो। तो सैम्पल मेथड इज मोर फीजिबल इन सिचुएशंस ऑफ लार्ज इन्वेस्टिगेशंस देन द सेंसस मेथड व्हिच जनरली इन्वॉल्व्स अनअफोर्डेबल कॉस्ट। Then we have administrative convenience. So there is an administrative convenience in handling a limited number of items. More capable and efficient investigators can be appointed. ठीक है, पूरा जो है एडमिनिस्टर आप उसे कैसे करो, पूरा उसका जो मैनेजमेंट है, तो ऑब्वियसली अगर कम लोग है तो आप ज्यादा अच्छे से मैनेज कर सकते हो एज कंपेयर टू ज्यादा लोग, ठीक है। जैसे कि फॉर एन एग्जाम्पल आपका जो भी मॉनिटर है वो आपकी क्लास को जो है वो मैनेज कर सकता है ज्यादा अच्छे से एज कंपेयर टू अगर उसे बोल दिया जाए कि आपको पूरी स्कूल के स्टूडेंट्स को मैनेज करना है, ठीक है। तो ऑब्वियस बात है जब आपके पास में कम लोग रहेंगे तो आप उन्हें ज्यादा अच्छे से मैनेज कर पाओगे एज कंपेयर टू लार्ज नंबर ऑफ पीपल, ठीक है, या आइटम्स। More scientific, so sample method is more scientific because the sample data can be conveniently investigated from various angles, ठीक है। तो आप सैम्पलिंग डेटा को वेरियस एंगल से जो है क्या कर सकते हो, इन्वेस्टिगेट कर सकते हो, क्योंकि आपके पास में यहाँ पर डेटा भी कम है एज कंपेयर टू सेंसस। आपके पास में यहाँ पर जो है डेटा भी क्या रहेगा, कम रहेगा। देन कम्स टू डीमेरिट्स। मेरिट्स देख लें, अब देखते हैं डीमेरिट्स क्या है। तो वी हैव व्हाट, पार्शियल। आपका जो सैम्पलिंग मेथड है दैट कैन बी पार्शियल। अब वो पार्शियल कैसे हो सकता है, इट इज ओनली अ पार्शियल इन्वेस्टिगेशन ऑफ द यूनिवर्स। The investigator's bias in the selection of the sample is not ruled out. Accordingly, the results may be biased as well. जैसे कि आपकी जो क्लास टीचर है उन्होंने आप में से किसी से नहीं पूछा कि किसको मॉनिटर बनाना है, उन्होंने मॉनिटर उस पर्सन को बनाया है जो कि उनका फेवरेट है, ठीक है। तो दिस इज व्हाट, पार्शियलिटी। आप लोग यही बोलते हो फिर कि हाँ वो तो मैम ने पार्शियलिटी की है, उनको तो वो बहुत पसंद है, उनका तो वो फेवरेट स्टूडेंट है, इसलिए उसको ही जो है उन्होंने मॉनिटर बनाया है, या कैबिनेट मिनिस्टर्स में भी वही लोग आ रहे हैं। दिस इज व्हाट, कि सैंपल को सिलेक्ट करने में पार्शियलिटी हो सकती है। टीचर ने उस पर्टिकुलर स्टूडेंट को सिलेक्ट किया टू गिव द आंसर जो कि उन्हें पता है कि ये पढ़ के नहीं आया है,
तो दिस इज व्हाट, पार्शियलिटी। ठीक है, तो सैंपल को सिलेक्ट करने में इन्वेस्टिगेटर जो है वो पार्शियल हो सकता है। रॉन्ग कंक्लूजन्स, तो यस रॉन्ग कंक्लूजन्स जो है वो बिल्कुल हो सकते हैं। मान लो आपने जो सैंपल को सिलेक्ट किया है वो आपकी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट ना कर रहा हो प्रॉपर्ली, ठीक है, या पॉपुलेशन की जो कैरेक्टरिस्टिक्स है उसको रिप्रेजेंट ना कर रहा हो, ठीक है। So if the selected sample does not represent the characteristics of the universe, the study may end up with wrong conclusions। ठीक है, अगर आपने सैंपल गलत चूज कर लिया होगा तो आपके wrong conclusions आ जाएंगे। Difficulty in selecting representative sample, रिप्रेजेंटेटिव सैंपल मिलना, इसको भी सिलेक्ट करने में थोड़ी डिफिकल्टी वाली कंडीशन हो जाती है। ठीक है, कि प्रॉपर हम जो है ऐसे सैंपल को सिलेक्ट करें जो कि प्रॉपरली रिप्रेजेंटेटिव बन रहा हो। तो ये जो है ये बहुत ही, वी वुड से कि एक बहुत ही ऐसा पर्टिकुलर वर्क है जो बहुत ध्यान से करने की जरूरत है। एंड इफ इन केस आपने ऐसा सैंपल सिलेक्ट कर लिया जो रिप्रेजेंट ना कर पा रहा हो तो फिर बस वही चीज कि आपको जो है रॉन्ग कंक्लूजन्स मिलेंगे। ठीक है, so it is not very easy to select a sample which would represent the characteristics of the entire population। all right, difficulty in framing a sample, again वही चीज, देखो कई बार क्या होता है ना, आप लोग देखोगे कि सेम चीज को जो है ना हम अल्टरनेटिव वेज में लिखकर रिप्रेजेंट कर देते हैं, वैसे ही आपको आपके आंसर्स में करना होता है। कभी कभी हमें आंसर नहीं बनता है, ठीक है, तो आप लोग क्या करते हो, आप एक लाइन को 4 बार लिखते हो, घुमा घुमा के। तो आई वुड से अगर आप कभी भी ऐसा करते हो तो एक चीज ध्यान रखना, आप कुछ की टर्म्स यूज कर लिया करो। ठीक है, कुछ अच्छे भारी भरकम टर्म्स यूज करो ताकि जो एग्जामिनर उसको समझ में ही ना आए कि अच्छा आपने सेम चीज को घुमाया है, बल्कि वो उन टर्म्स को देखकर खुश हो जाए कि वाह यार बच्चे ने कितना मस्त आंसर लिखा है। ठीक है, so difficulty in framing samples, so sometimes the universe may be so diverse that it becomes difficult to frame a sample। ठीक है, हो सकता है कभी कभी कि हमारा जो पॉपुलेशन है वो बहुत ही ज्यादा डाइवर्स हो, बहुत ही ज्यादा हेट्रोजीनियस हो, तो वहां पर जो है सैंपल को फ्रेम करना मुश्किल हो जाएगा, डिफिकल्ट हो जाएगा। स्पेशलाइज्ड नॉलेज, ऑब्वियस सी बात है कि स्पेशलाइज्ड नॉलेज की आपको जरूरत है। सबसे पहली चीज, सैंपल को सिलेक्ट करने में यू नीड दैट स्पेशलाइज्ड नॉलेज कि आपने जो सैंपल सिलेक्ट किया है दैट इज द ट्रू रिप्रेजेंटेटिव ऑफ योर पॉपुलेशन। इस चीज को हमें जो है ना बताना पड़ेगा, मतलब खुद को भी एनालाइज करना पड़ेगा कि आप जो सैंपल को यूज कर रहे हो या सैंपल को चूज कर रहे हो दैट इज द ट्रू रिप्रेजेंटेटिव ऑफ योर पॉपुलेशन। तो उसके लिए स्पेशलाइज्ड नॉलेज की जरूरत है। So to be effective, sampling technique required a particular level of specialized knowledge. If the services of experts are not used in the collection and analysis of sample data, the results of investigation are likely to be unsatisfactory। All right, then what are the essentials of sample? Sample में क्या चीजें होनी चाहिए? ठीक है, कि अगर आपने किसी भी पर्टिकुलर जो है ना उसको सैंपल अगर चूज किया है तो व्हाट आर दी एसेंशियल थिंग्स जो कि उसमें होनी चाहिए। रिप्रेजेंटेटिव, बहुत ही क्लियर है, अगर आपने सैंपल को चूज किया और अगर मान लो वो आपकी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट ही नहीं कर रहा है तो वो सैंपल किस काम का है। ठीक है, तो जो आपका सैंपल है दैट नीड टू बी रिप्रेजेंटेटिव, वो बहुत ही अच्छा रिप्रेजेंटेटिव बनना चाहिए आपकी पॉपुलेशन का। So a sample must represent all the characteristics of the universe. It is possible only when each unit of universe stands equal chance of being selected in the sample। ठीक है, तो अब ये कैसे होगा, या ये जो है कि हर एक पॉपुलेशन को जो है लाइक प्रॉपर चांस मिले कि हाँ कोई भी उसमें से हम सैंपल चूज कर सकते हैं। तो ये वेरियस मेथड्स होते हैं सैंपल को चूज करने के या उसको कलेक्ट करने के, और ये जो भी मेथड्स एंड ऑल है उसे हम लोग अपने नेक्स्ट वाले लेक्चर में देखेंगे। ठीक है, इंडिपेंडेंट, जो भी सैंपल आप चूज कर रहे हो वो इंडिपेंडेंट होना चाहिए एक दूसरे से। जैसे कि फॉर एन एग्जाम्पल, मान लो कि मैं एक सैंपल चूज कर रही हूँ। ठीक है, मुझे देखना है कि कॉस्मेटिक्स जो है वो कैसे है, मतलब कि कौन सा क्या है, अच्छा है बुरा है, ये सारी चीजें। ठीक है, अब जैसे कि मान लो मैंने जो है जो ब्लश लगाया जाता है, ठीक है, तो ब्लश के लिए यू नीड अ ब्लश एंड वन व्हाट ब्रश। ठीक है, तो वो ब्रश और वो जो ब्लश है वो दोनों एक दूसरे के इंडिपेंडेंट नहीं है, वो दोनों साथ में यूज होंगे। ठीक है, अगर आप ब्रश की बात कर रहे हो तो यू नीड दैट ब्लश ऑल्सो। ठीक है, जिससे ये जो है आपके पिंक या फिर जो भी पर्टिकुलर कलर आपको प्रोवाइड करना हो, ठीक है, वो हो जाता है। तो अकॉर्डिंगली वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है। तो हमें सैंपल ऐसा लेना है जो कि इंडिपेंडेंट हो, कि अगर उसको चूज किया है
तो उसके वजह से हमें किसी और को ना चूज करना पड़े, ठीक है। ये चीज होनी चाहिए आपके सैंपल में, दैट इट नीड्स टू बी व्हाट, इंडिपेंडेंट। सो ऑल यूनिट्स ऑफ सैंपल मस्ट बी इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। In other words, inclusion of one item in the sample should not be dependent upon the inclusion of some other items of the universe, ठीक है। Then homogeneity, तो सैंपल जो है ना वो आपका किससे होमोजीनियस होना चाहिए, यूनिवर्स से। ऐसा नहीं कि आपकी पॉपुलेशन कुछ और चीज की है और आपने सैंपल कुछ और ले लिया, तो सिमिलैरिटीज जो है वो होनी चाहिए आपके सैंपल एंड आपकी पॉपुलेशन में। So if more than one sample are selected from the universe, these samples should be homogeneous and not contradictory to each other. Adequacy, the number of items in the sample should be fairly adequate so that some reliable conclusions are drawn covering the characteristics of the universe as a whole. Adequate, that is जो है प्रॉपरली जो है ना सही, लाइक जितने ज्यादा हम बोल सकते हैं कि जितना ज्यादा रिप्रेजेंटेटिव बने वो आपकी पॉपुलेशन के उतना अच्छा है। एंड जो नंबर है वो भी हमें प्रॉपरली रखना चाहिए कि अच्छा ठीक है इतनी बड़ी पॉपुलेशन है या ये पॉपुलेशन है तो उस हिसाब से इतने नंबर ऑफ सैंपल्स वुड बी इनफ, ठीक है। तो वो चीज जो है वो हमें मेंटेन करके रखना रहता है। ऑल राइट, सो आई गेस सेंसस एंड सैम्पलिंग दोनों क्लियर है। नाउ हियर आर व्हाट वेरियस मेथड्स ऑफ कंडक्टिंग सर्वे, ठीक है। तो जो भी अभी तक हमने पढ़ा ना उसी को अगर आप एक समराइज्ड मैनर में देखो तो वो कुछ ये है। सो दिस फ्लो चार्ट इज पर्टिकुलरली फॉर यू पीपल कि इतना सब हमने पढ़ा है, अब इसको रिवाइज कैसे करें, ये दिक्कत आती है ना मैम, रिवीजन में नींद आती है ये वो, तो देखो दिस टाइप ऑफ थिंग्स जो है वो आप रिवीजन में यूज कर सकते हो। तो आप लोग जो है इसे नोट डाउन कर सकते हो, उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो एज यू विश, जिससे कि आप लोगों को समझ में आए। हमने क्या लिखा, मेथड्स ऑफ कंडक्टिंग सर्वे लिखा है। वन साइड वी हैव रिटन सेंसस, वन साइड वी हैव रिटन सैम्पलिंग। दो लाइन में शॉर्ट में दोनों का मतलब ले लिया। मेरिट्स डीमेरिट्स जो है वो लिख दिए। जो अभी तक पढ़ा वही सेम चीज लिखी हुई है, यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है कि कुछ डिफरेंट लिखा हो हमने, ठीक है। देन अगर इसके डिफरेंस पर भी आओ तो डिफरेंस देख लेते हैं जल्दी से, वैसे तो समझ ही लिया है हमने। नेचर ऑफ इंक्वायरी सेंसस में कैसी होगी, एक्सटेंसिव इंक्वायरी है, हर एक चीज को हम क्या कर रहे हैं, इंक्लूड कर रहे हैं। एक्सटेंसिव इंटेंसिव ये चीज आप इसमें बोलोगे। तो एक्सटेंसिव इंक्वायरी इज कंडक्टेड एज ईच एंड एवरी यूनिट ऑफ द पॉपुलेशन इज स्टडीड। सैंपल में क्या है, लिमिटेड है, ठीक है। सो दिस इज लिमिटेड इंक्वायरी इज कंडक्टेड एज ओनली few units of population are studied. Then comes to economy in the sense economical, ठीक है, कि कॉस्टली चीपर ये चीज है। तो अगर सेंसस की बात करें तो ये हर मामले में जो है कॉस्टलियर रहेगा, टाइम ले लो, मनी ले लो, सब कुछ ले लो, ठीक है। सो इट रिक्वायर्स लार्ज अमाउंट ऑफ मनी, टाइम एंड लेबर। वहीं अगर आप सैंपल की बात करोगे तो रिलेटिवली लेस मनी, टाइम एंड लेबर इज रिक्वायर्ड। सुटेबिलिटी, तो ये कब सुटेबल है, जहां पर आपका जो है हेट्रोजीनियस है आपकी पॉपुलेशन, ठीक है। एंड दिस इज सुटेबल जब आपकी जो है होमोजीनियस पॉपुलेशन है तो इट इज मोर सुटेबल, ठीक है। देन रिलायबिलिटी एंड एक्यूरेसी, तो ऑब्वियसली सेंसस में ज्यादा रिलायबल और एक्यूरेट डेटा मिलेगा हमें। सो रिजल्ट्स आर क्वाइट रिलायबल एंड एक्यूरेट अंडर सेंसस मेथड। अंडर सैम्पलिंग मेथड रिजल्ट्स आर लेस रिलायबल एंड एक्यूरेट। नेचर ऑफ एरर, तो in census method the only error that may arise in the collection of data is error of bias, और sampling में sampling method gives rise to error of sampling apart from error of bias। ये दोनों errors क्या होते हैं, इन्हें हम लोग डिटेल में आगे पढ़ेंगे, ठीक है। अभी मैं आई वुड से कि मैं थोड़ा सा यहाँ पर समझा दूं तो एरर ऑफ बायस दैट इज जो पार्शियलिटी वाला एरर है कि रिस्पोंडेंट या इन्वेस्टिगेटर कोई जो है बायस है। एरर ऑफ सैम्पलिंग इज बेसिकली कि आपने सैंपल को जो है ना सिलेक्ट करने में कोई गलतियां किया, कोई एरर किया है, प्लस एरर ऑफ बायस भी यहाँ पर रहेगा। तो सैम्पलिंग में दोनों जो है एरर्स हैं एंड सेंसस में ओनली एरर ऑफ बायस है। ऑर्गेनाइजेशन एंड सुपरविजन, सो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू ऑर्गेनाइज एंड सुपरवाइज सेंसस मेथड। वहीं सैम्पलिंग जो है उसमें ये चीजें ईजी है, ठीक है। तो सैम्पलिंग मेथड इज कंपैरेटिवली ईजी टू ऑर्गेनाइज एंड सुपरवाइज। ऑल राइट, सो आई गेस कि ये जो वेरियस डिफरेंसेस हैं वो आप लोगों को क्लियर है। सेंसस सैम्पलिंग मेथड क्लियर है, ये इसका एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन, दैट इज जब आप इस पूरी पॉपुलेशन को स्टडी कर रहे हो तो ये सेंसस है, इसमें से एक जो है आपने कोई रिप्रेजेंटेटिव्स ले लिए वो आपका सैंपल हो गया।
ठीक है। सो आई गेस कि सेंसस सैम्पलिंग जो है वो क्लियर हो गया है। सैम्पलिंग की वेरियस टेक्निक्स या मेथड्स होते हैं, तो वो क्या है वो हम लोग देखेंगे अपने नेक्स्ट वाले लेक्चर में। आई होप सो कि यहां तक की चीजें आप लोगों को क्लियर है। नाउ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, दैट इज अनअकैडमी पर डेडिकेटेडली जो ह्यूमैनिटीज के बैचेस हैं फॉर क्लास 11th एंड फॉर क्लास 12th वो लॉन्च हो चुके हैं। अगर अभी तक आप लोगों ने इन बैचेस में एनरोल नहीं किया है तो प्लीज जल्दी से एनरोल कर लीजिए एंड इस अपॉर्चुनिटी को मिस मत कीजिए। फॉर क्लास 11th वी हैव इंसेप्शन ह्यूमैनिटीज बैच, फॉर क्लास 12th वी हैव विक्ट्री ह्यूमैनिटीज बैच। इन दोनों ही बैचेस की जो लिंक है वो आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो उस पर आप क्लिक कर सकते हैं एंड यू कैन एनरोल इन दीज कोर्सेज। एनरोल करने के लिए मैक्सिमम डिस्काउंट्स पाने के लिए आप लोगों को कोड यूज करना है, दैट इज SAKSHIV, SAKSHIV। इसके अपार्ट आप लोग हमारा जो टेलीग्राम चैनल है सोशल स्कूल उसे फॉलो कर सकते हैं, उसे ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर आपको वेरियस अपडेट्स मिलते रहेंगे डेली बेसिस पर रिगार्डिंग आपके कौन से वीडियोस आने वाले हैं, कौन से टीचर्स क्या पर्टिकुलर जो है वीडियो के साथ में आप लोगों को किस टाइम पर मिलेंगे, ये सारी इंफॉर्मेशन। आई होप सो ये सभी कुछ जो है आप लोगों को अच्छे से क्लियर है एंड सेंसस सैंपल क्या होता है ये भी अच्छे से क्लियर आउट हो गया है। थैंक यू।